ओ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको महर्षि पतंजलि द्वारा रचित उनके लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के प्रथम अध्याय के 38वें सूत्र की व्याख्या सुनाने जा रहा हूं। यह सूत्र कहता है, स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा, यानी स्वप्न निद्रा का जो ज्ञान रूपी आलंबन है, उससे भी चित्त बंध जाता है, यानी वहां भी चित्त एकाग्र हो सकता है। अब इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं। स्वप्न में क्या होता है कि रजोगुण तो होता है, पूर्णतः खत्म नहीं होता है, परंतु सत्वगुण वहां पर दबा रहता है और तमोगुण थोड़ा उसको आच्छादित कर लेता है। लेकिन जब निद्रा की स्थिति आ जाती है, यानी सुषुप्ति की स्थिति आ जाती है, तब क्या होता है कि तमोगुण भारी पड़ जाता है बिल्कुल, और तमोगुण इतना भारी पड़ जाता है कि वह उसको ढक देता है, यानी रजोगुण को दबा देता है, और सत्वगुण बहुत नाम मात्र का रह जाता है। और स्वप्न अवस्था में सत्वगुण रहता तो है, लेकिन वहां काफी कमजोर रहता है, और यहां तो बिल्कुल नाम मात्र का रहता है। इस कारण जब निद्रा से व्यक्ति जागता है, तो अगर उसे अच्छी निद्रा आती है तो वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई। इसका मतलब सत्वगुण था, इसको कि उसका एहसास था। तो वहां जो ज्ञान का आलंबन था, जिसकी वजह से उसको पता चला कि मैं निद्रा में था। जो घोर सुषुप्ति की अवस्था होती है, तो उस सुषुप्ति की अवस्था में अभाव की प्रतीति होती है, यानी किसी चीज का बोध नहीं होता है। तो वह अभाव की प्रतीति होती है, परंतु कुछ न कुछ वहां पर तो ऐसा ज्ञान अवश्य ही है, उस ज्ञान का आलंबन अवश्य किया हुआ है, जिसके कारण व्यक्ति पुनः जागता है। और पुनः जागता है, इसका मतलब है कि वहां पर चेतना विद्यमान है। तो वह जो चेतना विद्यमान है, वह जो वहां पर ज्ञान का आलंबन लिया हुआ है उस निद्रा ने भी, और उस स्वप्न में भी, यानी स्वप्न में भी अगर अच्छे स्वप्न आते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया स्वप्न था, या बुरे स्वप्न आते तो कहते हैं बहुत बुरा स्वप्न था। यानी स्वप्न का बोध हमें होता है, उसकी स्मृति बनी रहती है। हालांकि कुछ कुछ लोगों में स्मृति का लोप हो जाता है, यानी कुछ कुछ लोगों को सपने याद नहीं रहते, लेकिन कुछ कुछ लोगों को सपने याद रहते हैं। उनको याद रहते हैं जिनमें सत्व गुण ज्यादा होता है, तो वहां ज्ञान का आलंबन तो रहता है, और जिनके सत्व गुण ज्यादा होते हैं उनको लगभग सारे सपने याद होते हैं। और कुछ ऐसे सपने होते हैं, जैसे बहुत बुरे सपने होते हैं, जब हमारी नींद बीच में टूट जाती है तो हमें याद रहता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। या अगर अच्छे स्वप्न होते हैं तो नींद के जागने के बाद भी हम थोड़ी देर तक उस पर चिंतन करते रहते हैं, हमें पता रहता है कि हमें ऐसे ऐसे स्वप्न आए थे। तो स्वप्न के समय भी और घोर निद्रा के समय भी, यानी सुषुप्ति के समय भी ज्ञान का आलंबन निश्चित रूप से रहता है। तो यहाँ पर यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से स्वप्न में और घोर निद्रा में जबकि जहाँ पर की अभाव की प्रतीति होती है, वैसे समय में भी ज्ञान का आलंबन होता है। तब जब हम ध्यान की अवस्था में जाएंगे, वहां भी एक तरह का अभाव है, परंतु फिर भी वहां भी ज्ञान का आलंबन रहता है। तो ज्ञान का आलंबन हर समय रहता है, स्वप्न हो या निद्रा हो, उस वक्त भी व्यक्ति का मस्तिष्क जागृत रहता है। और मस्तिष्क तो वैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि हम सुषुप्त की अवस्था में बहुत ज्यादा
हमारा दिमाग सक्रिय होता है और उस वक्त बहुत सारे शरीर के जो टूटे फूटे कार्य हैं, जैसे शरीर को मरम्मत करना है या शरीर और भी जो भी दिन भर का कार्य किया उसकी प्रोसेसिंग होती है, आगे की जो फ्यूचर प्लानिंग होती है उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और उसको भी स्वप्न के रूप में दिखलाया जाता है। यानी जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा मस्तिष्क बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा होता है, हमारे किन किन अंगों में क्या क्या परेशानियां हैं इसको भी वह जान रहा होता है। तो यह ज्ञान के आलम्बन की वजह से ही होता है। तो यहाँ पर यही ऋषि कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान का आलम्बन विद्यमान रहता है स्वप्न में भी और निद्रा में भी। ठीक उसी तरह से जब ध्यान की अवस्था में उतरेंगे तो दुनिया का भले बोध नहीं हो उस अर्थ में जिस अर्थ में हम इंद्रियों से बोध करते हैं, परंतु ज्ञान का आलम्बन उस वक्त भी रहता है और हम बाहरी चीज़ों को अपने भीतर के जो चीज़ हैं, जो तत्व हैं, इनका हमें बोध होता रहता है, वह ज्ञान के माध्यम से ही होता है। तो उस वक्त क्या है कि ध्यान की अवस्था में सत्वगुण ज़्यादा हावी हो जाता है, इन रजोगुण से और तमोगुण से सत्वगुण ज़्यादा हावी हो जाता है और वहाँ पर ज्ञान ज़्यादा प्रकट होने लगता है। तो ध्यान की अवस्था में ज्ञान प्रकट होता है उस सत्वगुण के हावी होने से। तो यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त का जो आलम्बन है, यदि हम सत्वगुण पर आलंबित हो जाते हैं, यानी हम अपने सामान्य व्यवहार में सत्वगुण ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो हमारे ध्यान में प्रवेश करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें उस वक्त ज्ञान की प्रतीति होगी, ज्ञान का बोध होगा, तत्वबोध उस वक्त ही होगा। तो ध्यान की अवस्था में हमारा सत्वगुण बढ़ जाएगा। तो अगर हम सत्वगुण पहले से बढ़ा के रखेंगे तो क्या होगा कि स्वप्न की अवस्था में भी सत्वगुण हमारा बढ़ा रहेगा और निद्रा की अवस्था में भी बढ़ा रहेगा, और निद्रा की अवस्था में जो स्वप्न गुण बढ़ा रहेगा तो वही ध्यान हो जाता है, यानी निद्रा में भी हम जाग जाते हैं। इसी को तुरीय अवस्था भी कहा जाता है। तो ये जो तुरीय अवस्था है तो यह चौथी अवस्था है। पहली अवस्था तो जागृति हो गई, जब सामान्य रूप से हम इंद्रियों से जागते हैं, जिसमें कि हमको सामान्य ज्ञान का आलम्बन हमको स्पष्ट पता चलता है। दूसरी बात है कि स्वप्न की अवस्था में दूसरी अवस्था है, उसमें भी ज्ञान का आलम्बन होता है, हमें स्वप्नों का पता चलता है। और तीसरी अवस्था जो है वह निद्रा की अवस्था है। तो निद्रा की अवस्था में भी अगर अच्छी निद्रा होती है तो हमें पता चलता है, खराब निद्रा होती है तो भी हमें पता चलता है कि वो नींद नहीं आई, हमारा देह दुखने लगता है सामान्य व्यक्ति को। और निद्रा की अवस्था में भी दिमाग हमारा बहुत सक्रिय होता है, इस वजह से हम उठ भी पाते हैं और हमारे शरीर की जो प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है वह निद्रा के समय ही बढ़ती है। तो शरीर के सारी अवस्था में, इन तीनों अवस्था में ज्ञान का ही आलम्बन होता है। और जो चौथी अवस्था है जिसको ध्यान अवस्था कहते हैं, तुरीय अवस्था कहते हैं, तो उस अवस्था में भी ज्ञान, उसमें तो और ज़्यादा आलम्बन होता है, उसमें ज्ञान और ज़्यादा प्रकट हो जाता है क्योंकि सात्विक गुण पूरा हावी हो जाता है। तो इस वजह से पतंजलि जी कहते हैं कि उस ज्ञान की अवस्था में हमें चित्त को बांधने में सुविधा होती है, हमारा मन आसानी से बन जाता है, हमारा मन एकाग्रचित हो जाता है, यानी उस सात्विक गुण के कारण मन एकाग्रचित हो जाता है। और उसके बाद फिर जो है चित्त की जो वृत्तियां हैं, इन सभी जब वृत्तियां थी तो आगे की जो वृत्तियां होंगी उसमें क्या होगा कि चित्त निरुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान की अवस्था तक चित्त एकाग्र होगा और उसके बाद चित्त निरुद्ध हो जाएगा, और निरुद्ध हो जाने के बाद इसका मतलब समाधि हो गई और निर्विकल्प समाधि हो गई। तो वही यहाँ पर इनका संदेश है कि अगर हम सात्विक वृत्ति में रहें, अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते रहें, और अगर हम अपने ध्वनियों पर ध्यान देते हैं, भीतर जो हमारी ध्वनियाँ चल रही हैं, भीतर जो हमारे प्रेशर है उस पर ध्यान देते हैं, अगर भीतर जो दिल की धड़कनें हैं उस पर हम ध्यान देते हैं, या भीतर कोई दर्द हो रहा है उस पर हम ध्यान देते हैं, तो क्या होता है कि हमारे वृत्ति जो है वो स्पष्ट हो जाती है, एकाग्र होने लगते हैं, और यह जो है सात्विक वृत्ति का प्रभाव बढ़ने लगता है। तो हम ध्यान में उतर सकते हैं और चित्त की एकाग्रता आ जाती है, फिर उसके बाद निरुद्धावस्था आ जाती है। यही यहाँ पर इनका तात्पर्य था। ओम।